ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बुलेटिन में शुरुआत होगी बहराइच से, जहां भारत नेपाल सीमा पर बरामद हुई 35 लाख की नकदी। आगे बात होगी चतरा की, जहां घर से 2 किलोमीटर दूर झोपड़ी में संदिग्ध स्थिति में मिला अधेड़ का शव। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बहराइच से, जो भारत नेपाल सीमा पर बरामद हुई 35 लाख की नकदी। 35 लाख की बरामदगी को लेकर 3 लोगों से पूछताछ में जुटी पुलिस। नकदी की खेप ले जा रहे 4 लोगों को पुलिस ने लिया हिरासत में। नकदी से संबंधित को दस्तावेज न होने पर पुलिस कार्रवाई में जुटी। इंडो नेपाल सीमा के रुपईडीहा चेकपोस्ट का पूरा मामला बताया जा रहा है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत डाहा पंचायत के बिहिया गांव के इमलिया टाड़ बाजार में स्थित एक झोपड़ी में बुधवार सुबह 55 वर्षीय एक अधेड़ का शव खून से लथपथ पड़ा मिला। घटना की जानकारी होने पर ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस को दी। सूचना मिलते ही हंटरगंज थाना प्रभारी प्रभात कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घटना से संबंधित लोगों से जायजा लिया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल चतरा भेज दिया है। पुलिस हर एक बिंदु पर बारीकी से जाँच कर रही है। जानकारी के अनुसार बेला निवासी मृतक अंतु यादव पिता हुलास यादव किसान थे। मंगलवार को लगभग 10 बजे मसूर बुआई हेतु ट्रैक्टर से हल जुतवाने के लिए अपने खेत पर गए हुए थे, लेकिन फिर वापस नहीं लौटे। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चल सका। ग्रामीणों को बुधवार की सुबह घर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर बहिया गांव की मलिया टाड़ बाजार स्थित एक झोपड़ी में उसका शव पड़ा मिला। परिजन ने गुहार लगाई है कानूनी कार्रवाई की जाए। जानते हैं मृतक के परिजन का क्या कुछ कहना था। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी। खबर एटा से, जहां किसानों ने किया प्रदर्शन। एसडीओ के न आने से भड़के किसान नेता 4 घंटे तक गुलकर्दी शहर की बिजली आपूर्ति बंद करते ही अधिकारियों के छूटे पसीने। जलेसर एसडीएम भावना विमान ने धरना प्रदर्शन का संज्ञान लिया। सूचना मिलते ही मौके पर तहसीलदार सारस्वत अग्रवाल और उपखंड अधिकारी अजीत उपाध्याय को एसडीओ के पहुंचने पर किसानों ने विद्युत आपूर्ति सुचारू की। उपखंड अधिकारी अजीत उपाध्याय का किसानों के प्रदर्शन में छूटा पसीना। भारतीय किसान यूनियन भानु की प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। फर्जी मुकदमे हटाए जाने को लेकर प्रदर्शन तेज कर दिया। भीषण गर्मी में कर्मचारी और अधिकारियों को किसानों ने बंधक बना लिया। समस्या सुनने जेई मनोज कुमार पहुंचे। प्रदर्शन में 1 घंटे बिठा लिया। अधिकारियों के पसीने छूटते रहे। प्रदर्शन में दोपहर में हल्की फुल्की बारिश आ गई। बारिश में भी भीगते रहे किसान और किसान नेता और अधिकारी। 6 घंटे बाद धरना प्रदर्शन देर शाम अधिशासी अभियंता ओपी पाल और एसडीओ अजीत उपाध्याय के निर्देश पर बुधवार को समाप्त कर दिया गया। अधिकारियों के द्वारा दिए गए लिखित आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने पुलिस बल तैनात कर दिया। उपखंड कार्यालय पर पिछले महीने इसौली विद्युत स्टेशन पर 10 MVA का ट्रांसफर बदलने को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया था। वहीं किसानों का आरोप है कि जेई विशाल गिरी ने उन पर फर्जी मुकदमे लगा दिए। एसडीओ ने लिखित आश्वासन देकर प्रदर्शन को समाप्त करा दिया। एटा के जलेसर एसडीओ कार्यालय का पूरा मामला बताया जा रहा है। जानते हैं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु योगेश प्रताप सिंह का क्या कुछ कहना था। योगेश प्रताप सिंह, प्रदेश अध्यक्ष किसान यूनियन भानु। क्या मामला था जलेसर तहसील पर? किन समस्याओं को लेकर आपके सेंटर का धरना चल रहा था? क्या समस्या है? तहसील पे नहीं, एसडीओ ऑफिस पे चल रहा था। एसडीओ कार्यालय पे एक प्रकरण था। इसौली बिजली घर पे 5 दिन से कतई लाइट नहीं आई थी और उसमें ही किसान इकट्ठे होकर वहाँ आ गए थे। तो एसडीओ साहब ने हमको बुलाया कि इनको समझाओ, तो हम गए और हमने किसानों को समझाया बुझाया, चले आए। लेकिन आने के बाद जेई वहाँ के जेई साहब हैं एक विशाल गिरी, उन्होंने एक फौजी थे, मौजूद फौजी हैं, वो पोस्टिंग है जयपुर में, एक रिटायर्ड फौजी है, उन दोनों पे मुकदमा लिखवा दिया और 50 अज्ञात लिखवा दिया कि मेरे साथ मारपीट की है और मेरे साथ अभद्रता करी है और फिर यहाँ से ट्रांसफ़र भी करवा ले गए। हमने एसडीओ साहब से भी बात की, उन जेई से भी बात की, एससी साहब से भी बात की, सबसे बात की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। उसके बाद यहाँ आज 20 तारीख को यहाँ आए हैं एसडीओ ऑफिस पर। तो एसडीओ साहब ने आज हमारे सामने कहा है कि नहीं, कोई मारपीट नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुआ था और मुकदमा उन्होंने दिया है कि हम खत्म कराएंगे उसको। आपका संगठन संतुष्ट है एसडीओ साहब के आश्वासन से? हाँ, अब तो संतुष्टि है, खत्म है जाओ तो संतुष्ट। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। दिव्य शक्तिपीठ मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा पंडित सतीश कृष्ण मिश्रा महाराज के मुखारविंद द्वारा चल रही कथा का 19 अगस्त को विधि विधान से व बड़े हर्षोल्लास से समापन हुआ। इंद्र देवता प्रसन्न हुए। गंगा मैया 7 दिन झमाझम बरसी। भागवत कथा के 7 दिन भगवान के सभी प्रसंगों का विधि विधान से उल्लासमय आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। पंडित सतीश मिश्रा महाराज द्वारा संदेश सभी जन
हम अपने अपने गुरु के नाम की माला घर में 10 मिनट अवश्य करें। अंत में मीडिया व सनातन धर्म प्रेमी जनता का आभार। सभी आयोजक अजय अग्रवाल, तपस्वी योगी बाबा बम बम नाथ जी महाराज के उत्तराधिकारी विकास जी धेत्ते, जितेंद्र गुप्ता, विक्की, विजय बाबू बंसल, मदन लाल गरुड़, सुभाष गुप्ता, नरेश गुप्ता, सुरेश अग्रवाल, राजेश मैधे, विशाल पाल, पदम जैन, वकील दीपेश अग्रवाल, स्वीटी अग्रवाल, भावना पालीवाल, किरण राठौड़ द्वारा किया गया। दिव्य शक्ति विद्यापीठ के प्रांगण में भव्य भागवत कथा का समापन आज है और 7 दिवसीय हमारी भागवत कथा ये दूसरे वर्ष पूर्ण हो जा रही है। हमारे भाई अजय अग्रवाल जी और भावना पालीवाल जी और पूरी टीम, संतोष भाई और बम बम भोलेनाथ जी के सहयोग और आशीर्वाद से, वरना हम संभव ही नहीं हो सकता था ये बात है। और जो उन्होंने प्रण किया है, इसका प्रण किया है कि जनसंख्या वृद्धि हो, जैसे हमारे संत समाज के लोग एक सेवा करने वाले, एक देश की रक्षा करने वाले, एक माता पिता के लिए ऐसे हमारे 4 पुत्र होना चाहिए, राजा दशरथ की तरह। तो रामायण और भागवत महाभारत आज आपके इससे चल रही है और सतीश दास जी महाराज के प्रयागराज से और उनके बुखार से 1 साल की ये आज होने जाते कहते हैं इसी तरह सनातन धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ता रहे। हम लोग इसीलिए सब लोग मिलके कार्यक्रम करवा रहे हैं जिससे सनातन धर्म के आगे बढ़ते हुए बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है 7 दिनों से। मैं सुनील सिंह। हाँ, बारिश को लेके इसीलिए सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों का ये कार्यक्रम करवाया है सभी लोगों का। मैं सुनील सिंह की जय हो। और देवी शक्तिपीठ मंदिर यहाँ पर एडिशन के सामने हमने 13 तारीख से 19 तारीख तक आज समापन का समय है। इसमें हमने खूब आनंद लिया और म्यूजिकल कथा चली अपनी 7 दिन। काफी जनता आई और हमारे जो धारणा थी कराने की वो जल के लिए थी कि कहीं पे भी हम लोग बहुत तरस रहे थे पानी के लिए। तो 7 दिन इंद्र देवता ने खूब रंग के साथ में खूब बारिश की और हमें खूब आनंद आया। मैं अजय अग्रवाल। श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। बोल बम अखंड शमशानवासी जी, अखंड शमशानवासी तपस्वी संत श्री योगी बाबा बम बम नाथ जी का मैं शिष्य हूँ। उन्हीं के मार्गदर्शन से, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की शिक्षा से इस कथा को हमने अंजाम दिया है। और इसकी कथा के अंदर जितने हमारे सहयोगी हो, जितने साथ में रहे, उन सभी को हम धन्यवाद और आभार देते हैं। और ये जो कथा है सनातन धर्म को जगाने के लिए है। हमारे गुरुजी के शब्द हैं, आपने यदि सुना हो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं भी, जाग जाओ रे हिंदू, सनातन धर्म की रक्षा करो, नसबंदी कराना बंद कर दो। तो उनका कहना ये है कि एक माँ के पास में 5-7 बच्चा यदि हो, 2 अगर उसके काम ना भी आए तो तीसरा तो उसकी रक्षा कर पाएगा। आज जो आप बाजार में हालात देख रहे हैं उससे कैसे निपटेंगे? तो ये हमारा नारा है कि सनातनी माता बहनें नसबंदी कराना बंद करें, अपने धर्म को, संस्कृति को, मान को, मर्यादा को बरकरार रखे। नारी जो होती है संसार की जननी होती है, उत्पत्ति का द्वार होती है। और नारी ऐसा मुमुख काम करेगी तो नारी पूजनी कैसे रहेगी? बताओ आप, रहेगी क्या? सरकार नारा दे दी है, तो लेकर क्या कहना चाहिए? सरकार आपके घर आ रही है, अभी तकलीफ है तो आपका बच्चा आपको पालना, सरकार को पालना है। सरकार क्या देगी आपको? 5 किलो राशन। राधे राधे आपके सभी दर्शकों को और समस्त इंदौर वासियों को। इंदौर एक धर्म प्रेमी नगरी है। माँ अहिल्या की इस पावन नगरी में सदियों धर्म की गंगा बहती रहती है। मैं भी तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा से इंदौर में करीब 15-20 साल से माँ अहिल्या के पावन गोदी में निवास कर रहा हूँ। और विगत 3 वर्षों से या 4 वर्षों से ठाकुर जी की सेवा इस व्यासपीठ के माध्यम से, राम की राह व्यासपीठ के माध्यम से दे रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी इंदौर वासियों को इस श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गंगा सप्ताह की बहुत सारी शुभकामनाएं। क्योंकि एक ऐसी कामना थी जो कि इंदौर वासियों की सबकी थी। क्या? खूब बरसात हुई इंदौर में। इंदौर में हमेशा अच्छी बरसात होती थी, लेकिन पिछले दिनों कुछ ऐसे गंदे लोगों ने कुछ ऐसे गंदे कृत्य किए, शायद वही पाप छा गया था इंदौर में, जो कि बरसात नहीं हो रही थी। तो हम सभी की एक कामना थी कि इस कथा के माध्यम से इंदौर में अच्छी बरसात हो। तो जैसे ही इस कथा का श्री गणेश हुआ और कथा के प्रथम दिन की प्रथम आरती हुई, इंदौर में बरसात चालू हो गई और झमाझम बारिश हो रही है। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? कल्पतरु है। जिम शिवले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस कथा के आयोजक प्रायोजक वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, परोक्ष अपरोक्ष रूप से, लेकिन कहते हैं बिना गुरु की कृपा के कुछ भी संभव नहीं है। तो ऐसे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान आदरणीय श्री महातपस्वी परम योगी वीतरागी अखंड शमशानवासी परम पूज्य श्री बाबा बम बम नाथ जी महाराज
तथा उनके पद चिन्हों पे चलने वाले हमारे आदरणीय पूज्य महाराज श्री विशाल भित्ति जी। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता ML शाह की रिपोर्ट। यवतमाल महाराष्ट्र राज्य की 5वीं सबसे बड़ी ऊर्ध्व पैन गंगा परियोजना ईसापुर बांध 100% भर जाने के कारण इसके सभी 15 दरवाजे खोल दिए गए। इससे पैनगंगा नदी में भयंकर बाढ़ आ गई है। कई गांव बाढ़ के पानी से पूरी तरीके से घिर गए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को NDRF की टीम ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उमरखेड़ तहसील के पलसी और संगम चिंचोली गांव पूरी तरीके से पानी से घिर गए थे। सभी नागरिकों की जान खतरे में थी, लेकिन दिनांक 19 अगस्त 2025 को NDRF के जवानों ने दोनों गांव के नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। सैकड़ों घर बाढ़ में बह जाने से अनेक परिवार खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। किसानों की तैयार फसलें पूरी तरीके से नष्ट हो गई हैं और बहकर चली गईं। अब किसानों और मजदूरों के सामने जीना है या मरना है जैसे हालात खड़े हो गए हैं। किसानों ने सरकार से मांग की है कि तुरंत पंचनामा करके आर्थिक मदद दी जाए, कर्ज माफी दी जाए और 100% फसल बीमा मंजूर किया जाए। ईसापुर बांध, जगापुर, झाड़गांव, भाभरखेड़ा, तीवरंग, हातला, दिवट, पिंपरी, फ्लशी, संगम, चिंचोली समेत कई गांव की खेती और शिवार पूरी तरीके से बाढ़ में बह गया है। सरकार और जनप्रतिनिधियों ने तुरंत कदम उठाकर किसानों को हर प्रकार की मदद देनी चाहिए, ऐसी मांग जोर पकड़ रही है। यवतमाल से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।